की बहनें हिंदू नहीं थी। अभी कुछ दिनों पहले हमारा देख सकते हैं आपके बीजेपी बीएचयू में यानी कि राम राज्य में योगी जी के हिसाब से उन्हें 11 रेपिस्टों के संस्कार बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने एक 3 साल के बच्चे और एक साल के बच्ची को मारा ही नहीं, उनके परिवार के 7 लोगों को मारकर एक प्रेग्नेंट औरत को पता ही नहीं था। वो सच में जा रहे हैं जी। अरे हाँ सॉरी, याद आ गया, वही मोदी जी ना जी, जो गुजरात गवर्नमेंट ने बिल्किस बानो के रेपिस्टों को संस्कारी बताकर छोड़ दिया। कौन मोदी जी? मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री। किस देश के प्रधानमंत्री है? भारत देश के। मुझे नहीं पता था, आप शायद पहली बार बता रहे हैं। I'm sorry, हमको पता ही नहीं था। वो सच में जा रहे हैं जी। अरे हाँ सॉरी, याद आ गया, वही मोदी जी ना जी, जो गुजरात गवर्नमेंट ने बिल्किस बानो के रेपिस्टों को संस्कारी बताकर छोड़ दिया। हाँ, ये वही मोदी जी है जिन्होंने एक औरत को गारंटी दिया था कि हम तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाएंगे, लेकिन शादी के अगले दिन छोड़ दिया था। वही मोदी जी, और वही मोदी जी जिनके हिसाब से उन्हें 11 रेपिस्टों के संस्कार बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने एक 3 साल के बच्चे और एक साल के बच्ची को मारा ही नहीं, उनके परिवार के 7 लोगों को मारकर एक प्रेग्नेंट औरत का 11 लोगों ने रेप किया। उन लोगों के संस्कार अच्छे कैसे हो सकते हैं? सजा पूरी होने से पहले आप उन गुनहगारों को कैसे छोड़ सकते हैं? आपके हिसाब से आप एक पत्रकार हैं, तो आप सच बताइएगा, क्या ये गवर्नमेंट ने सही किया है? आपके अनुसार लगता है गवर्नमेंट में कुछ नहीं किया है। अभी तक गवर्नमेंट इस चीज़ पे खुल के नहीं बोली है। इस चीज़ पे गवर्नमेंट खुलकर बोलेगी भी नहीं, ना इस चीज़ पे बोली, ना मणिपुर पर खुल के बोली, जहाँ पे हमारी माँ और हमारी बहनों को नग्न कर कर घुमा दिया गया। वो राम राज्य ये है जहाँ पर मोदी जी ने राम राज्य का डंका बजाते हैं, अमित शाह और योगी बाबा मिलकर हिंदू राष्ट्र का गीत गाते फिरते हैं सब कोई मिलकर। लेकिन उन लोगों के हिसाब से क्या मणिपुर की बहनें हिंदू नहीं थी? अभी कुछ दिनों पहले हमारा देख सकते हैं आपके बीएचयू में यानी कि राम राज्य में योगी जी के राज्य में बीजेपी के ही 3 IT सेल के मेंबर एक लड़की का रेप करते हैं, और तीनों 1 महीने तक घूमते रहते हैं बीजेपी के प्रचार प्रसार में, जबकि लड़की ने उसका पहचान भी किया, उसके अगेंस्ट केस भी किया, फिर भी उन लड़कों को गिरफ्तार नहीं किया गया। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं गुजरात गवर्नमेंट और मोदी सरकार की इसमें बहुत बड़ी साजिश है कि इन तमाम रेपिस्टों को बचा रहे हैं। तो आखिर हम ऐसे राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों जाएं? आखिर ये लोग तो राम को भी गाली दे रहे हैं ना, ये लोग राम को भी बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे राम वो थे जो महिलाओं की इज्जत क्या करते थे, वो नहीं थे जो एक रेपिस्ट को बचाते थे। वो तो हमारे राम नहीं थे। हमारे राम ने क्या कब सिखाया इन लोगों कि आप जाकर किसी के साथ रेप करो और आपके संस्कार अच्छे होंगे क्योंकि आप ब्राह्मण हो? तो ब्राह्मण तो रावण भी था जिसके अहंकार का विनाश हो गया, उसके पापों ने उसको ले डूबा। तो फिर अब मोदी जी के पाप लगते हैं कि मोदी जी को ले डूबेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो हमारे रेप हो रहे हैं, हमारे बहनों के, बेटियों के, माँ के, तो उस चीज़ पे वो नहीं बोल रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। हम लोग अपने सरकार से यही उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री ने इसी बात पे आया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन लोगों ने ये नारा पलट के रख दिया कि बेटी बचाओ नहीं, बेटी को बीजेपी वालों से बचाओ। अब ये कहना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे ये मानते हैं कि जनता इस पे आवाज़ नहीं उठाया है, क्योंकि अगर जनता आवाज़ उठाती इस पे तो सरकार भी कुछ करने में मजबूर होती? अरे बिल्कुल, सरकार, अगर हम लोग आवाज़ उठा भी रहे हैं, बहुत उठा रहे हैं। एक समय था जब मैंने मणिपुर पे आवाज़ उठाई थी तो मुझे धमकी मिलने लगे थे। मुझे बीजेपी वाले लोगों ने एग्जैक्टली नाम लेकर कॉल करते थे कि तुम्हारा मोदी जी क्या बिगाड़ा है। गालियाँ देते थे कि हम तुमको किडनैप करवा लेंगे, हम तुमको घर से उठा लेंगे, आग लगा देंगे। ऐसे ऐसे आरोप मुझे आते थे, जबकि मैंने अपने फ़ोन में बहुत से नंबर जो है ब्लैकलिस्ट करके रखा हुआ है उस चीज़ का। मेरे पास इतने कॉल आ रहे थे, मैं परेशान हो गई थी पूरा। लेकिन हम डरे नहीं, क्योंकि अगर हमारी इज्जत सुरक्षित नहीं है तो हम ऐसे सरकार से डर के क्या करेंगे? यहाँ तक कि हमारे देश के पहले वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने गिनीज बुक में गालियाँ सुनने का रिकॉर्ड दर्ज कराया है। जहाँ G20 सम्मेलन किए, वहाँ पर ठीक जाकर यहाँ के अमेरिका के जो बाइडेन थे यानी कि राष्ट्रपति जी, उन्होंने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के कहा कि इंडिया में लोग सुरक्षित नहीं है। तो क्यों कहा उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मोदी जी जो है वो लोकतंत्र